4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। मार्को रूबियो ने अपनी इसराइल की जो यात्रा है उसको स्थगित कर दिया। मोदी जी जा रहे हैं। ऐसा नहीं मालूम पड़ पा रहा है कि भारत का कौन सा हित है जो इस समय इसराइल से मिलने के बाद पूरा हो जाएगा। नेतन्याहू ने तो अपने मकसद में अपने लालच को, अपनी स्ट्रेटजी को क्लियर कर दिया है। उसका कहना यह है कि 6 देशों का एक ऐसा मैं क्वेड या आईमैक टाइप का एक समूह बना रहा हूँ जो आने वाले वक्त में, मैं दिखाऊंगा टाइम्स ऑफ इसराइल की खबर आपको, आने वाले वक्त में शिया और सुन्नी के जो रेडिकल्स लोग हैं उनसे लड़ने में मदद करेगा। हमारी तो कोई लड़ाई नहीं है अभी शिया सुन्नी से। तो उसने तो अपना मकसद क्लियर कर दिया। लेकिन भारत ऐसे समय में जब 26 तारीख में यानी कि कल ही वहाँ जिनेवा में बैठक होने जा रही है और पूरी दुनिया का शेयर बाज़ार, पूरी दुनिया की जो कूटनीतिक हालात इसी बातचीत पर डिपेंड करते हैं कि क्या रिज़ल्ट निकल कर आएगा ईरान का। चूँकि ईरान ने झुकने से बिल्कुल मना कर दिया है और ट्रंप इस वक्त खींच रहे हैं बुरी तरीके से। उनका जो स्पेशल इन्वॉय है स्टीव विटकॉफ, उसका बयान आया कि ट्रंप दरअसल हैरत में है कि इतना भारी जमावड़ा होने के बावजूद भी ईरान झुक क्यों नहीं रहा है। और ईरान ने कह दिया कि हम झुकेंगे नहीं, अपनी बातों पे पूरे रहेंगे। वो न्यूक्लियर टॉक पर तो बात करना चाहता है लेकिन वो मिसाइल पर बात नहीं करना चाहता। और आखिरकार ये हो रहा है कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि कुछ घंटे बाकी बचे हैं, कुछ लोग कहते हैं कि बहुत बड़ी जंग होने वाली है। अलबत्ता अमेरिका का जो पेंटागन का सर्वा है उसका भी बयान यह आया है कि ईरान से लड़ाई लड़ने का मतलब है हमारे सैनिकों की मौत का हो जाना। दुनिया इस मरहले पर है और ईरान का बिल्कुल साफ कहना यह है कि जैसे ही मुझ पर हमला होगा, लिमिटेड हो या पूरा हो, मैं इसराइल पर और अमेरिका की बेसिस पर हमला कर दूंगा। खबरें ये भी आ रही हैं कि इस रशिया से और चीन से उसे किसी तरह की कुछ मिसाइल्स मिली हैं। बहरहाल ये मिडिल ईस्ट का मामला है। लेकिन मैं अपने भारत की मोदी जी की बात करना चाहता हूँ। जब वहाँ मालूम है कि ट्रंप ने पहले भी बातचीत होने से पहले, बातचीत होते हुए ईरान पर हमला कर दिया था, ऐसे में आप यकीन मानिए भारत के प्रधानमंत्री इसराइल जो जा रहे हैं, मार्को रूबियो तक की हिम्मत नहीं हो रही वहाँ जाने की। प्रधानमंत्री मोदी जी कौन से क्वेड को, कौन से समूह को मजबूत करने के लिए वहाँ जा रहे हैं। भारत के अंदर जहाँ जहाँ इसका विरोध हो रहा है वो अल जज़ीरा ने और दूसरे अखबारों ने छापा है। कुछ चीज़ें मैं दिखाता हूँ दोस्तों। अल जज़ीरा ने कहा कि वी शुड नॉट सपोर्ट अ कंट्री दैट्स अ कमिटिंग जेनोसाइड। ये बयान आ रहा है बाकायदा, मैं स्क्रीनशॉट लगाऊंगा कि इसके अंदर पीपल जो इंडिया के अंदर हैं वो डिवाइड हो गए इस बात को लेकर के कि इंडिया के नरेंद्र मोदी विजिट टू इसराइल दिस वीक वेयर ही विल मीट विद इसराइली PM बेंजामिन नेतन्याहू। अल जज़ीरा इसको छाप रहा है कि भारत के अंदर लोगों के अंदर राय अलग अलग है। आप उस व्यक्ति से मिलने कैसे जा सकते हैं जो पूरी दुनिया से भगोड़ा है इस वक्त। ICJ यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और ICC, वहाँ से उसके वारंट निकले हुए हैं। वो अगर अमेरिका जाता तो घूम करके जाता, किसी दूसरे देश में चला गया तो रास्ते में उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। तो ऐसे व्यक्ति से मिलकर के अपनी बगलें बजा लेना और ये दिखाना कि हम बड़े कूटनीतिक काम करने जा रहे हैं, कूटनीति का तो क्या नहीं पल मालूम इनको अभी तक। तो अल जज़ीरा छाप रहा है कि इस तरह के जो है मैं कह सकता हूँ एतराज़ात हो रहे हैं। लोगों की राय है इसके बारे में कि ये तो बड़ा समझ में नहीं आ रहा है कि एक्चुअली करना क्या चाहिए। दूसरी खबर दिखाता हूँ मैं आपको। ये इस तरह की बहुत सारी खबरें हैं जो अल जज़ीरा भी छाप रहा है। एक खबर देखें आप, ये एक्टिविस्ट हैं इन इंडिया, ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं PM नरेंद्र मोदी प्लान्ड विजिट to Israel, saying it goes against the value of a nation that once endured British colonial occupation। उनका कहना यह है कि हम इस तरह से जो वहाँ पर विजिट चल रही है वो हमारे नेशन की जो वैल्यू है उसको ख़त्म करने का काम कर रही है दोस्तों। लेकिन उसके बावजूद भी आपको मालूम है कि एक ऐसी हवा चल चुकी है, एक ऐसी बबा चल चुकी है कि जेनोसाइड गज़ा में हो या फिर भारत की गलियों के अंदर बजरंग दल के, मैं कह सकता हूं कि कुकुर मुत्ते निकल करके किसी दाढ़ी वाले को, किसी टोपी वाले को सिर्फ मुसलमान होने के नाते पीट रहे हैं, मार रहे हैं।
माहौल ऐसा बन गया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के जहन में ये बात आ चुकी कि जितना भी मुस्लिमों का प्रोसिक्यूशन होता है या उनके हम पेच टाइट करते हैं या उन पर हम बुलडोज़र लगाने की प्रक्रिया करते हैं, इससे हमारा वोटर खुश होता है। ऐसा नहीं है। बड़ा जो वोटर है बहुसंख्यक समाज के अंदर, वो समझदार और इंसाफ पसंद तबका है। वो तो मजबूरी में उसमें से कुछ % वोट आपको दे देता है, चूँकि आप विपक्ष के ऊपर ऐसे भद्दे भद्दे इल्ज़ामात लगा देते हैं कि उनको डिफेम कर देते हैं। खैर, मैं अपनी बात पर आता हूँ दोस्तों। तो ऐसे में आप क्या समझ लेंगे, वो 6 देश कौन से हैं? हेक्सागन जिसको बोल रहा है नेतन्याहू, मैंने कल भी आपको एक रिपोर्ट बनाई थी। तो ये इस वक्त 26 तारीख में जब इसराइल पर हमला हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री की सुरक्षा में कोई चूक होगी, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि उसके मिसाइल ने पिछली बार भी इसराइल का भरता बिगाड़ दिया था। ऐसे में उसके पास जाना ये कितनी ज़्यादा समझदारी की बात है। अमेरिका का सेक्रेटरी स्टेट वहाँ जाने से बच रहा है। लेबनान के अंदर एडवाइजरी जारी कर दी गई है कि आप सारे अमेरिकन्स निकल जाएं। वहाँ के जो विभाग है, राजदूत का ऑफिस है, वहाँ से लोग निकल रहे हैं। पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर अफरा तफरी मची हुई है। ऐसे में पता नहीं क्या साबित करना चाहते हैं। और उससे पहले नेतन्याहू ने अपनी ज़मीन को ऐसे तैयार किया है कि वो ये बता रहा है कि बस मैं किसी प्रकार से झोंक दूंगा। भारत को मिडिल ईस्ट के इस झगड़े में क्या इस प्रकार से इन्वॉल्व होना चाहिए कि जिस तरह से मैसेज दे रहा है नेतन्याहू। वो अपनी लड़ाई में, जिसमें अमेरिका को बर्बाद करने पर तुला हुआ है, और अमेरिका के अंदर ये बात उड़ रही है कि हमारा झगड़ा ईरान से अगर कोई करा रहा है तो उसका नाम है शैतान नेतन्याहू। दुनिया की शांति के लिए खतरा बना हुआ है इस वक्त। वो लाखों लोग, बच्चे मार चुका है। पूरी दुनिया में उसके साथ कोई खड़ा नहीं है। कल 20 मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर ने वेस्ट बैंक पर जो वो इलीगल सेटलमेंट कर रहा है उसके खिलाफ लेटर लिखा है दोस्तों। पता नहीं कौन सी कूटनीति आपकी। मैं तो समझ ही रहा था कि अपनी राजनीति में थोड़ा बहुत आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन कुछ हिंदुत्व की राजनीति करना, ऐसा दिखाना कि हम बिल्कुल मोसाद के करीब हैं। अब इसमें लोगों ने बहुत बातें कहनी शुरू कर दी हैं। कोई से एप्स्टीन से जोड़कर देख रहा है कि एप्स्टीन के अंदर कुछ नाम आने वाले हैं, उसमें कि मोदी जी घबराए तो नहीं है। मोदी जी की सरकार के लोग तो घबराए भी नहीं हैं, क्योंकि मोसाद का एजेंट था एप्स्टीन, जेफरी एप्स्टीन। पूरी दुनिया जानती है इस बात को। उसके कारनामे क्या क्या थे ये भी आपको मालूम पड़ चुका है। तो दोस्तों, समझ से बिल्कुल परे, और सिर्फ हिंदुत्व की या मोसाद की राजनीति करने के चक्कर में नेतन्याहू हमें ईरान के, मध्य एशिया के, चीन के, रशिया के और पूरे बेल्ट के सामने खड़ा ना कर दे युद्ध के मोर्चे पर। वही बताने को तैयार है। हालांकि मुझे उम्मीद है, मैंने कल भी कहा था कि मोदी जी ऐसे किसी मुआहदे पर साइन करने वाले नहीं हैं। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हो सकती है, कुछ टेक्नोलॉजी से संबंधित हो सकती है, कुछ हथियारों का भी लेन देन हो सकता है, लेकिन ईरान के सामने आके लड़ना, जैसा वो दिखा रहा है कि शिया सुन्नी का जो रेडिकलाइज लोग हैं उनसे लड़ना है, 6 लोगों का समय बना रहा हूँ, तो अमेरिका उसका साथ देना नहीं चाहता है। अमेरिका जो बटा हुआ है, वहाँ की सोसाइटी कह रही है कि दरअसल ये ईरान के सामने हमें खड़ा कर देना चाहता है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।